अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान को डाकुओं और रेज़नी की इस कदर लत पड़ी कि वालिदैन की डांट डपट का भी कोई असर ना हुआ और उसने लूट मार का काम तर्क ना किया। वो अपने इस पेशे में माहिर हो गया। चंद ही सालों में उसका शुमार इलाके के मशहूर व मारूफ डाकुओं में होने लगा। बहादुर और दिलेर होने के साथ साथ वो इंतहाई संग दिल शख्स था। उसके दिल में ज़रा बराबर भी रहम नहीं था। यही वजह थी कि लोग उससे खौफ खाते। वो जिस घर में चोरी की नीयत से घुस जाता, उसका सामना करने की किसी को जुर्रत ना होती और बग़ैर मज़ाहमत के कामयाब वारदात करता हुआ अपनी राह लेता। एक बार वो महफिल में अपना किस्सा बयान करता है कि एक दफ़ा मैं अपने साथियों के हमरा डाका डालने की नीयत से एक दूर दराज के शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में हम एक जगह सस्ताने के लिए रुके तो एक मंज़र देखा जिसने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। मैंने देखा कि सामने खजूर के 3 दरख्त हैं। इनमें से 2 सरसब्ज हैं और उन पर फल भी लगे हुए हैं, जबकि तीसरा दरख्त बिल्कुल खुश्क है। वहाँ एक चिड़िया बार बार आती है और फलदार दरख्तों पर से तरोताज़ा खजूर अपनी नन्ही सी चोंच से तोड़कर और फिर चोंच में ही दबाए खुश्क दरख्त की तरफ बढ़ जाती है। इस चिड़िया ने बहुत से चक्कर लगाए और हर दफ़ा ऐसा ही किया। मैं टिकटिकी लगाए ये मंजर देख रहा था और सख्त ताज्जुब हुआ। मुझे तजस्सुस हुआ कि इस दरख्त पर चढ़कर देखूं तो सही कि ये चिड़िया वहाँ जाकर क्या करती है और किस लिए इतनी मेहनत कर रही है। तजस्सुस के पेश नज़र मैं फुर्ती से दरख्त पर चढ़ने लगा और उसकी चोटी पर पहुंचकर एक हैरान कुन मंजर देखा जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने देखा कि वहाँ एक अंधा सांप मुंह खोले पड़ा है और ये चिड़िया वो तरोताज़ा खजूर लेकर उसके पास आती है और उसके मुंह में डालकर फिर उड़ जाती है। मुझे ये मंजर देखकर इस कदर इबरत हुई कि अपने काले करतूत याद करके रोने लगा। आंसुओं की लड़ियां मेरे रुखसार से होती हुई मेरी दाढ़ी को तर करने लगीं। दिल पर ऐसी चोट लगी कि गिड़गिड़ाकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगा। मैं रो भी रहा था और अल्लाह से बातें करते हुए कह रहा था, मेरे मौला, ये जहरीला सांप जो तेरे बंदों को नुकसान पहुंचाता है और इसे मारने का हुक्म है, मगर जब ये अंधा हो गया तो तूने इसकी खुराक का क्या खूबसूरत बंदोबस्त कर दिया है। इस खतरनाक सांप का पेट भरने के लिए इस नन्ही चिड़िया को मुकर्रर कर दिया। वाह सुभान तेरी कुदरत। जबकि इधर मैं हूँ जिसे तूने अशरफुल मखलूकात बनाया है और मेरे क्या करतूत हैं। मेरी सियाकारियों से तो अहले इलाका भी पनाह मांगते हैं। मैं तेरा बंदा, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला, तुझे मानने वाला, अपनी रोज़ी और मालो दौलत की खातिर तेरे प्यारे बंदों को लूटने में लगा हुआ हूँ। कितनी कमज़र्फ और घटिया सोच है मेरी। लोगों की नाक में दम कर रखा है, उनके बच्चों के मुंह से नवाले छीनकर अपने पेट की दोजख भर रहा हूँ। क्या मैं इस अंधे सांप से भी बदतर हूँ कि जिससे वो ज़ात नहीं भूली और उससे एक सूखे हुए दरख्त की चोटी पर भी रिज़्क पहुँचा रहा है। तो क्या मुझे हलाल रिज़्क नहीं मुयस्सर आ सकता? मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी और मेरा सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था। इसी कैफियत में डूबा हुआ था कि मुझे यूं महसूस हुआ कि कोई कहने वाला कह रहा है, अरे परेशान क्यों होता है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो और ताइब होकर नेक इंसान बन जाओ। ये आवाज़ मेरे लिए एक आस थी, उम्मीद थी, ज़िंदगी की घुटन फ़िज़ा में ताज़ा हवा का एक झोंका थी। मेरे लिए ये एक सुनहरी मौका था कि हैवानियत छोड़कर दायरा इंसानियत में दाखिल हो जाऊं, जो कि मेरा असल मकाम था। मैंने इसी वक्त अपनी तलवार तोड़ डाली जो लोगों को लूटने का काम देती थी
اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا توبہ توبہ پکارنے لگا۔ میری آہوزاری جاری تھی کہ غیب سے ایک آواز آئی کہ ہم نے تجھے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ آواز سنتے ہی میرے دل کو چین اور روح کو سکون آ گیا۔ میں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ہمارے سردار کو آج کیا ہو گیا۔ آج تو ہم ایک خاص مشن پر جا رہے تھے کہ جہاں سے کامیابی کے بعد بہت سا مال و دولت حاصل ہونا تھا اور ہماری دنیا سنور جانی تھی۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور سارا واقعہ سنا ڈالا۔ میری رکت بھری باتیں سن کر ان کے دل بھی پسیج گئے اور وہ سب کہنے لگے، ہم بھی اللہ سے صلح کرتے ہیں، اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور یہ گناہوں بھری زندگی سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی تلواریں توڑ دیں، اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگی، استقامت کی دعا کی اور واپس اپنے گھروں کو چل پڑے۔ اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ ہم سب ساتھی آج تک اس پر کاربند ہیں اور حلال رزق کما کر پہلے سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس واقعہ سے سبق ملا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ حلال رزق کے لیے تگ و دو کرے، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھے کہ جس نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، حرام رزق اور کاموں سے بچا رہے۔ حلال میں برکت ہے، سکون ہے اور اس سے نسلیں سنور جاتی ہیں۔